हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आपको मैं जैसा कि बता दूं, जो पीछे वाला जो मैंने चैप्टर्स आपको पढ़ाया था, उस चैप्टर का नाम था एलसीएम एंड एचसीएफ। अब जो मैं अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है बच्चों एवरेज। एवरेज हिंदी में बच्चों उसको औसत बोलते हैं। एवरेज है क्या, उसके बारे में आइए पता कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, लिखा गया है एक ही प्रकार की दी हुई राशियों के योग में उनकी संख्या, यानी एक ही प्रकार की दी हुई राशियों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम औसत कहलाता है बच्चों। देखिए, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता भी हूं। इसका सूत्र होता है औसत बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। मतलब क्या, देखिए एक उदाहरण है कि राम है, मोहन, सोहन, आशीष की उम्र जो है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष और 20 वर्ष है। तो इनका औसत बताइए। तो इनका औसत के लिए हमने बताया आपको कि इसका जो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, कुल संख्या का योग। तो ये कुल जो संख्याएं हैं उनका मैं योग कर लूंगा, 10 प्लस 12 प्लस 16 और प्लस 20। ठीक है बच्चों। और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 4 है। इनकी राम है, मोहन है, सोहन है और आशीष है। तो कितने लोग हैं बच्चे, 4 हैं टोटल। तो मैंने 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 को जोड़ेंगे बच्चों। तो देखिए पहले इकाई वाली चीजों को जोड़ेंगे। तो 0 में 6 जोड़ो तो 6, 6 2 8 और 8 में 0 जोड़ो तो 8। फिर 2 1 3, 3 1 4, 1 5। तो बच्चों कितना आ गया, 58 आ गया बच्चों। ठीक है, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 2 42, 42 और 16, 42 और 6 48, 48 और 10 58 और 4 से भाग दे देंगे बच्चों। तो कितना आएगा, देखिए 4 से मुझे भाग देना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जैसे भाग दिया था वैसे ही मैं भाग दूंगा। तो 4 बन जा 4, यानी 4 एकम 4, 5 में 4 का 1, 4 चौको 16 बच्चों। कितना आया 2, और यहाँ दशमलव लगा दूंगा 0। तो 4 पंचे 20। तो मतलब कि जो इसका औसत आएगा बच्चों वो आएगा 14.50। ठीक है ना। ये इस तरह से मैंने आपको सवाल बताया। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर से एक बार देखिए कि एवरेज क्या होता है, एक ही प्रकार की दी हुई राशियां, यानी एक ही प्रकार की दी हुई राशियों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त परिणाम है वो औसत कहलाता है। मैंने उदाहरण लिया, उदाहरण में राम, मोहन, सोहन और आशीष लिए। मैंने 4 बच्चों की उम्र ली और उम्र में हमें इनका औसत निकालना है। तो मैं इनको सबको जोड़ लूंगा और जितने नंबर हैं यानी 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे दूंगा और 14.50 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, इस सूत्र को आपको याद रखना है। औसत बराबर सूत्र होगा कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। अब देखिए बच्चों, हमारा जो सूत्र है औसत चाल मतलब क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। बच्चों औसत चाल का ही फार्मूला है। ठीक है ना। इसका भी मैं एक उदाहरण लूं, तो इसका उदाहरण क्या होगा बच्चों, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी। तो मान लेते हैं कि मैंने राम दिल्ली गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और वापस आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो औसत चाल क्या है, औसत चाल क्या होगी बच्चों। मैंने एक उदाहरण इसी तरह से ले लिया। तो औसत चाल में होता है कुल तय की गई दूरी। तो कुल उसने दूरी कितनी तय की बच्चों, उसने कुल तय की गई दूरी। तो औसत चाल का फार्मूला हमको याद है कि औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी, तो 40 + 20। ठीक है ना। और बटे दूरी तय करने में लगा समय। तो दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा, यानी कि राम दिल्ली गया 40 किलोमीटर घंटा, 1 घंटे में 40 किलोमीटर के हिसाब से, और वापस आया 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, यानी उसको कितने घंटे लगे। कुल तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। तो दूरी को जो तय करने में लगा समय है, तो दूरी तय करने में लगा समय कितना है बच्चों, 2, यानी कि 40 × 20 60 और बटे 2, यानी कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो बच्चों गया। ठीक है ना। तो ये औसत चाल बराबर हमारा सूत्र हो गया और ये हमारा उसका उदाहरण हो गया। फिर राशियों का कुल योग बराबर औसत इंटू कुल संख्या। देखिए यहाँ पर ये 1 ले लें, इसके नीचे भी 1 लिख दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए कुल संख्या का योग जो इधर आ जाएगा, यानी राशियों का कुल योग इधर आ जाएगा और औसत गुणा किसमें हो जाएगा, कुल संख्या में। वही सूत्र, यही सूत्र है। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई करने के बाद सूत्र नंबर 3 आपका बन गया बच्चों। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे और आपको इसके सवाल करने में आसानी होगी यदि सूत्र आपको याद होंगे बच्चों। आगे हम लोग चलते हैं बच्चों।
हेलो बच्चों, अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे के सूत्र हैं उन पर भी हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। जो आगे का सूत्र है बच्चों वो ये है हमारा कि लगातार n तक की सम संख्याओं का, यानी लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। बच्चों लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का यदि मुझे औसत निकालना होगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। कह रहा है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा बच्चों, तो लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है बच्चों n+1/2। ठीक है बच्चों, अब इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी संख्याओं का औसत हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। जैसे कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का मुझे औसत निकालना है। ये उदाहरण है और ये इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन बच्चों उसका आंसर है। तो लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होगा तो उसका एक सूत्र, ये सूत्र होता है n+1/2। तो मैं ध्यान दूं तो n+1/2 करूंगा, देखो किससे मिलता है, तो 20 और +1/2 तो ये जाएगा 21/2 और 21 का आधा यानी 2×20 और दशमलव का 0.5 यानी इसका आएगा 10.5 यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों। आगे अगला सूत्र है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। यहाँ n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, तो फॉर्मूला होता है n+1/2। अब कह रहा है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो वर्गों का औसत का फॉर्मूला होता है 1/6 n+1 2n+1। तो देखिए एक उदाहरण और भी है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होगा, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए देखिए इसका हल, तो उसका हल क्या होगा बच्चों, उसका हल हम लोग यहाँ निकालते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, में कौन सा ऑप्शन सही है ये देखते हैं। तो 1/6 और n+1 यानी 10 और +1 यानी हो जाएगा 11 और 10 दूनी 20 और 1 हो जाएगा 21। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 तो हो जाएगा 77/2 और इसका आधा 2 3 6 और 2 8 16 और 38.5 यानी इसका आ जाएगा 38.50। तो 38.5 थर्ड सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सूत्र है लगातार n सम संख्याओं का औसत होगा। यदि लगातार हमारी n सम संख्याएं हैं बच्चों, लगातार n सम संख्याओं का औसत होगा तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। एक उदाहरण दे रखा है कि 20 लगातार सम संख्याओं का औसत होगा, तो लगातार 20 का कह रहा है बच्चों, तो n+1 वाला फॉर्मूला होता है तो 20 और +1 यानी हो जाएगा 21 यानी इसका सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। फिर कह रहा है लगातार n विषम संख्याओं का औसत होगा, तो लगातार n विषम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला होता है सिर्फ n। तो यहाँ लिखा है 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत होगा, तो 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला 25 यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, इस तरह से इन सूत्रों को बच्चों आप याद रखिए। जब ये सूत्र आपको याद रहेंगे तो आप इसके सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसके सवाल आसानी से लगा सकते हो। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि उनके फॉर्म की डेट जो है और बढ़ा दी गई है, 15 दिसंबर तक उनके फॉर्म की डेट कर दी गई है। अभी जिन लोगों ने फॉर्म ना भरा हो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का, वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। उनकी डेट बढ़ा दी गई है, 15 दिसंबर कर दी गई बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, इन सूत्रों को याद रखिएगा, एवरेज के सूत्र हैं। ठीक है बच्चों, हेलो बच्चों, अब देखिए आगे जो सूत्र और हैं उनको मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक्चुअल में जो सूत्र है, पहला सूत्र मतलब सूत्र नंबर 5 है, सूत्र नंबर 5 है कि के प्रथम n गुणजों का औसत होगा। तो प्रथम n गुणजों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, k गुणा n+1/2 यानी k मल्टीप्लाई n+1/2। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 3 के प्रथम बच्चों कह रहा है, तो देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है k। तो k यहाँ पर जो 3 है इंटू 5 गुणजों का, तो 5 + 1/2 यानी 3 गुणे 5 और 1 हो जाएगा 6 और देखिए जो 3 गुणे 3 यानी हो जाएगा 9 यानी इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए बच्चों, ये जो सूत्र लिखे